पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश की सियासत शुरू हो गई है। जहां पैसे को लेकर पत्थर फिकवाने वाले बयान पर दिग्विजय सिंह के इस बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया और विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। इतना सीनियर लीडर धर्म को धर्म से लड़ाने की बात कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज को जोड़ने वाली पार्टी है, दंगा करना और कराना कांग्रेस का काम है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को मुसलमानों का प्रवक्ता बनने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह क्या कहना चाहते हैं, क्या कश्मीर में भी मुसलमान पैसे लेकर पत्थर फेंकते हैं? दिग्विजय सिंह को जिन्ना बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मुसलमानों की तरफ से भी सभी से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस को भी ऐसे बयानों के लिए दिग्विजय सिंह को पार्टी से निकालना चाहिए। आपको बता दें कि नीमच में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने चौंकाने वाला बयान दिया था, जहां उन्होंने कहा कि पैसे देकर पत्थर बरसाए जाते हैं। साथ ही कहा कि घटना की सत्यता की जांच खुद करूंगा। ये ध्यान बांट रहे हैं लोगों का, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराकर। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। सूबे का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, अभी अपर हाउस में है, एक नेशनल पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहा हो, वो इस तरह की अनर्गल बातें करते आए, अपने ट्वीट में गलत जानकारी देते हैं, कभी इस्लामाबाद के आरोपी को दिखा देते हैं, कभी कहीं और की घटना को खरगोन से जोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिर गलत ट्वीट किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो इस तरह के हरकतें क्यों कर रहे हैं। केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए यदि ये बातें कर रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह पर पूरी तरह अब उम्र का असर दिख रहा है। पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह से कि क्या गरीब मुसलमान गरीब हिंदू नहीं है? क्या पत्थर लेकर पैसे लेकर हिंदू ने कभी पत्थर फेंके? और दिग्विजय सिंह ने एक बात तो आपने प्रमाणित कर दी कि मुसलमान पैसे लेकर पत्थर फेंक रहा है। तो क्या दिग्विजय सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कश्मीर में जो सेना पर पथराव होता था तो पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीरी मुसलमान पत्थर फेंकते थे? क्या कहना चाहते हो? क्या मुसलमानों को आप बिकाऊ माल कहना चाहते हो? और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि अपने दिग्विजय सिंह से पूछो कि तुम कौन होते हो कौम के प्रवक्ता बनने की? क्या मुसलमान बिकाऊ हैं? और अगर मुसलमान बिकाऊ नहीं है तो दिग्विजय सिंह से सवाल करो और माफी मांगने के लिए विवश करो। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्रजेश जैन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। ब्रजेश, जिस तरह से ये बयानबाजी का दौर चल रहा है, बयान में कुछ भी कह देना, और अब लगातार दिग्विजय सिंह के इस बयान को लेकर पलटवार भी हो रहे हैं, फिलहाल अभी कोई स्टेटमेंट दिग्विजय की तरफ से कोई सामने आया है? देखिए, दिग्विजय सिंह की तरफ से अभी कोई आरोपों पर सामने नहीं आई है, लेकिन लगातार दिग्विजय के ऐसे ट्वीट और बयान जो है वो जरूर कांग्रेस पार्टी को मुश्किलों में डालते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई ट्वीट ऐसे किए थे जो गलत जगह के थे, और उन्होंने किसी और जगह का जिक्र करते हुए वो भड़काऊ ट्वीट किए थे। उनके खिलाफ भोपाल के थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने ये विवादित बयान दिया है, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता हमलावर है और दिग्विजय पर मुस्लिमों के प्रवक्ता होने का आरोप लगा रहे हैं। और जैसा बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कि जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने इस बयान के लिए दिग्विजय सिंह बीजेपी के लीडर्स के निशाने पर है। ब्रजेश, एक तरफ जहां लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से टीम बनाई जा रही है, ऑब्जर्वेशन के लिए नजर रखी जा रही है कि कोई भी नेता, वरिष्ठ नेता, कोई कार्यकर्ता विवादित बयान ना दे, और दूसरी तरफ इस तरह के स्टेटमेंट सामने आते हैं, वो भी ऐसे वरिष्ठ नेता के जो है यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को इससे तो डैमेज होगा ही ना? बिल्कुल दीप्ति, देखिए ये मध्य प्रदेश कांग्रेस है, इसमें जो आदेश निकलते हैं और उसी के खिलाफ नेता जाते हैं हमेशा। अभी हमने देखा कि कमलनाथ ने एक आदेश निकाला था, चूंकि कमलनाथ खुद पीसीसी चीफ है, नेताओं को नसीहत दी थी कि जबान संभाल कर बयानबाजी दे, कोई विवादित बयान न दे, लेकिन उसके अगले ही दिन कमलनाथ ने खुद ये बयान दे दिया कि वो विधानसभा में बकवास कार्रवाइयों सुनने नहीं जाते। इस पर भी लगातार कल विरोध हुआ था, दिन भर सियासत भी हुई, आज भी उनका विरोध सड़कों पर हुआ, और अब दिग्विजय सिंह का विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गाइडलाइन तो जारी की है, लेकिन पालन खुद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह नहीं कर रहे।
इस तरह से लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ की तरफ से भी कहा गया था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था, जो आला कमान है कांग्रेस के, उनसे अपील की थी कि कोई भी अगर इस तरह से विवादित बयान दे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब दिग्विजय सिंह लगातार जिस तरह से एक के बाद एक तमाम विवादित बयान दे रहे हैं ब्रजेश, ऐसे में क्या कोई कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, एक बार दिग्विजय सिंह ने ऐसे ही विवादित बयान दिया था तो उनको राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देना पड़ गया था, लेकिन अब उनके पास फिलहाल ऐसा कोई पद नहीं है जो खतरे में आए। लेकिन दिग्विजय सिंह कोर कमेटी में है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुझे लगता है उनको तो इस तरीके का ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन अब बयान जब दे ही दिया है तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस को जरूर अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, सवाल ये कि क्या हमेशा से दिग्विजय सिंह को सुर्खियों में रहने का कोई अलग से शौक है? क्योंकि एक के बाद एक वो तमाम विवादित बयान देते हैं और गलत ट्वीट करते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर प्रशासन की तरफ से भी अपील की जाती है कि सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ जो है पोस्ट ना डालें और साथ ही कोई गलत बयानबाजी ना हो, लेकिन इस तरह से ट्वीट किया जाता है। वो भी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इस तरह से शोभा देता है क्या? बिल्कुल, देखिए, दिग्विजय सिंह लगातार विवादित इस तरीके के पोस्ट भी डालते रहते हैं, बयान भी देते रहते हैं, लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, चर्चाओं में आते रहते हैं। कोई भी राष्ट्रीय या प्रदेश का मुद्दा हो उस पर वो रिएक्शन जरूर देते हैं, खासतौर से मुस्लिमों से जुड़ा हुआ या फिर किसी आंतरिक हिंसा की घटनाओं से जुड़े हुए बयान वो लगातार देते हैं। और यही वजह है कि लगातार कभी कभी वो गफलत में दूसरे फोटो ट्वीट कर देते हैं जिसका विरोध झेलना पड़ता है, अनर्गल आरोप लगा देते हैं, और यही वजह है कि लगातार पूरी पार्टी उनकी वजह से हाशिए पर आ जाती है। ठीक है, चलो ब्रजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब देखना यह है कि इस विवादित बयान को लेकर कांग्रेस आला कमान की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। फिलहाल आगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।